जय हिंद। क्या बढ़िया, सब बढ़िया। कैसी है यूट्यूब फैमिली? मैं ट्रेंडिंग राय आपके सामने आया हूँ आज बिहार के अररिया रेप केस के बारे में जानकारी लेके। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। पूरा मामला बिहार राज्य का है। बिहार के अररिया में एक लड़की है जिसका नाम है खुशी। नाम बदला हुआ है। उम्र 22 साल। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। लोगों के घर खाना बनाती है, उसी से काम चलता है उसका। उसे साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना बहुत पसंद है। फंडा क्या हुआ कि 6 जुलाई मतलब कुछ दिनों पहले 6 जुलाई को उसके एक दोस्त ने उसे मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने कहीं एक सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ पे उसके कुछ और दोस्त आ गए और उन लोगों ने उस लड़की का 22 साल की लड़की का गैंग रेप कर दिया। लड़की अगले दिन 7 तारीख को अररिया पुलिस थाने में जाकर उसने शिकायत की। 9 तारीख को FIR दर्ज की गई। 10 तारीख को कोर्ट में पेशी थी। कल्याणी और तन्मय जिनके घर पे खुशी खाना बनाती थी, वो 10 जुलाई को खुशी के साथ कोर्ट गए, साथ में सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि खुशी को वहाँ पे अपना बयान दर्ज कराना था जज के सामने। आरोपी भी वहाँ पहले से मौजूद था। सारे के सारे आरोपी नहीं थे, एक वहाँ मौजूद था क्योंकि बाकी भी फरार थे। 22 साल की खुशी का असली नाम और पता वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में छाप दिया गया था। बदनामी उनके साथ साथ चल रही थी। चरित्र पे भी सवाल उठाए जा रहे थे। लोग कह रहे थे कि बहुत मॉडर्न थी, स्मार्टफोन रखती थी, तेज़ आवाज़ में बात करती थी, साइकिल चलाने का शौक़ पाल रखा था, मोटरसाइकिल सीखने के सपने थे। तो क्या एक लड़की जो 22 साल की है, अभी बहुत एज है उसके सामने, लोगों के घर कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, क्या उसे सपने देखने के अधिकार नहीं? क्या हम जो मिडिल क्लास फैमिली है या फिर जो अपर क्लास फैमिली है, सिर्फ वही सपने देख सकते हैं और उनकी तरफ बढ़ सकते हैं? छोटे दर्जे का भी सोचना होगा। छोटे दर्जे को भी वही अधिकार हैं जो मिडिल क्लास और अपर क्लास को हैं। कोर्ट के अंदर एक दूसरे कमरे में आरोपी को और रेप सर्वाइवर खुशी को बुलाया गया उनके बयान दर्ज करने के लिए। वहां पर जाने के बाद दोनों लोगों के बयान जज ने सुने और अपने पेपर पर नोट किया। कुछ देर के बाद अपना लिखा हुआ जो पेपर है जज ने वो पढ़ के सुनाया, जो कि बयान था। जज के मुंह पे एक रुमाल था, जिसकी वजह से वो जो बोल रहे थे वो क्लियरली सामने वाले को समझ नहीं आ रहा था। जिस वजह से लड़की ने कहा कि सर आप जो बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ रुमाल हटा के बोलें। तो जज ने ये बात सुनी नहीं और सारे के सारे बयान फिर से एक बार पढ़ा और साइन करने के लिए बोला खुशी को। खुशी ने बोला कि सर आप जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप बाहर से कल्याणी दीदी को बुला दीजिए, वो एक बार इस पूरे बयान को पढ़ देंगी, मैं समझ जाऊंगी और मैं तुरंत साइन कर दूंगी। तो जज आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि क्यों, तुमको हम पे भरोसा नहीं है? बदतमीज लड़की, तुमको कोई तमीज नहीं सिखाया? कृपया अपने मुंह से रुमाल हटा लें। तो ये बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट नहीं है सर। हमारा न्याय व्यवस्था ऐसे भी चरमराया हुआ है, लोगों का उस पे से विश्वास उठता जा रहा है। तो ऐसे ऐसे विक्टिम्स को, ऐसे सर्वाइवर्स को जिसको आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना चाहिए, आप उसको एक्स्ट्रा परेशान कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, बहुत वर्क है कोर्ट में, लेकिन इस तरीके से अगर आप क्लियर करते जाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। 100 में से 90 केसेस तो ऐसे ही बेकार हो जाएंगे। खुशी ने कहा नहीं सर आप पे भरोसा है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। खुशी डर गई थी। उसने बयान पे जल्दी से साइन किया और वो बाहर चली गई। कुछ देर के बाद कल्याणी, तन्मय और खुशी ये तीनों जज के पास गए और इन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर जो बयान है उसकी एक कॉपी दे दीजिए। तो इसमें वहाँ पर खड़े जो लोग हैं उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी और आरोप लगाया कि ये जो 3 हैं इन्होंने सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगाया है, डिस्टर्बेंस पैदा की है। तो इन तीनों को जेल में डाल दिया गया है और 10 दिनों की जेल काटने के बाद जो पीड़ित है, जो रेप सर्वाइवर है, जो वहाँ पर बयान देने गए थे कि हमारा रेप हुआ, मेरा गैंग रेप हुआ है, वो बदतमीजी के केस में, वो ऐसे केस में वो जेल के अंदर चले गए जो उसने किया ही नहीं था। और जो 2 सपोर्टर्स थे कल्याणी और तन्मय, वो अभी भी आज की डेट में वो जेल में हैं। कई दिनों से प्रोटेस्ट हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन, मतलब लोग वहाँ पर कोर्ट में जा के बोल रहे हैं कि सर कृपया उन्हें छोड़ दें, और ऑनलाइन मेल्स जा रहे हैं, प्रोटेस्ट जा रहे हैं, हैशटैग चलाए जा रहे हैं कि तन्मय और कल्याणी को जेल से निकलवा दिया जाए। लेकिन नहीं, बिहार की सरकार नहीं समझ रही, बिहार की न्यायिक व्यवस्था नहीं समझ रही है। अगर भविष्य में अगर आपके घर के अगल बगल कोई है जिसको मदद चाहिए होगी, तो हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, हम उसकी मदद कैसे करेंगे अगर ऐसी ही व्यवस्था रही? आ जाता है कि कोर्ट इंसाफ का मंदिर है, लेकिन एक रेप सर्वाइवर को नॉर्मल रहने के लिए, ऑर्गेनाइज रहने के लिए, बैलेंस रहने के लिए कैसे कहा जा सकता है? ये कहाँ का इंसाफ है?
वैसे तो ट्रेंडिंग रहा है कि वीडियोस थोड़े से फनी रहते हैं, थोड़ा सा फन एलिमेंट रहता ही है, थोड़ा सा मस्ती रहती है, मजाक रहती है, किसी को हमने थोड़ा बहुत रोस्ट कर देते हैं न्यूज़ के नाम पे। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा इमोशनल हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी टच करने बहुत ज़रूरी हैं। कोई टच करे ना करे, हम लोग तो करेंगे ही। भविष्य में हमारे घर के पास भी ऐसा हो तो उसके लिए आदमी तैयार रहे, क्योंकि अगर बिहार में आज हो सकता है तो इंडिया के किसी भी राज्य में कल ज़रूर हो सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें, और अगर नहीं पसंद आया होगा नीचे डिसलाइक का बटन है उसे दबा दें। पता तो चले बे कि वीडियो बना रहे हैं, पसंद आ रहा है कि ना पसंद आ रहा है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दे, एक बंदे को तो शेयर कर दो बे, कंजूस। ट्रेंडिंग रहा, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।